न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। सिरसा शहर के अंदर दो समाज प्रमुख समाज हैं और दोनों समाज अहम रोल करते हैं हर राजनीतिक में। और 50 सालों से दोनों समाज के पास कोई स्थायी धर्मशाला ही नहीं थी। जब भाई गोपाल कांडा जी ने चुनाव लड़ा था तो दोनों समाज से वायदा किया था, अग्रवाल समाज और रोडवन समाज, कि मैं विधायक बनते ही दोनों समाज को अपने निजी कोष से दिलानी पड़ी या सरकार से दिलानी पड़ी या सरकार से भी दिलाऊंगा तो मैं मेरे निजी कोष से रजिस्ट्री करवाकर दोनों समाज को मैं धर्मशाला दूंगा। ये वायदा उन्होंने अपनी एमएलए बनते ही, सरकार बनते ही उन्होंने दोनों समाज को धर्मशालाएँ दी। अग्रवाल समाज को लगभग 2650 गज, रोडवन समाज को लगभग 1850 गज। उस टाइम इसका 10% के हिसाब से 2000 रुपये गज का जो रेट निकलता था वो भाई गोपाल कांडा जी ने अपनी निजी जेब से पैसे देकर इसकी रजिस्ट्री करवाकर दोनों समाज को दी थी। लेकिन रोडवन समाज में कुछ टेक्निकल चीज़ रह गई थी कि डिपार्टमेंट के पास 1000 गज की रजिस्ट्री कराने की पावर थी और जगह मिली थी 1850 गज, लेकिन पैसे जमा हो चुके थे, अलाटमेंट लेटर मिल चुका था। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अड़चन अभी दूर कर 1850 गज की रजिस्ट्री करवाकर रोडवन सभा को दी है। रोडवन समाज अब इसका शिलान्यास कल माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं करने के लिए। कल 3 बजे शिलान्यास होगा और उसके बाद ये ऐतिहासिक एक जो धर्मशाला बनने जा रही है, ये धर्मशाला एक इतिहास बनाएगी कि रोडवन समाज और अग्रवाल समाज की साझी धर्मशाला, जिसके अंदर लगभग 80 फुट से लेकर 240 फुट की लंबाई का एक हॉल बनेगा। 2 पोर्शन अलग से ऊपर से बनेंगे दोनों धर्मशालाओं में अलग अलग, कि कोई पूरी फैमिली परिवार के साथ आकर अपना विवाह का जो काम है 2 दिन 4 दिन 5 दिन का, 11 कमरे, एक बड़ा हॉल, एक किचन, लैट्रिन बाथरूम अटैच से एक ऐसी बनाई गई है कि लोग यहाँ आकर अपना रुककर नीचे हॉल में मैरिज कर सकते हैं या 4 दिन 5 दिन के जो प्रोग्राम है वो उस हॉल में कर सकते हैं। लगभग दोनों धर्मशालाओं में 100 कमरे बनेंगे, एसी कमरे हैं और 7 स्टार की फैसिलिटी होगी। 7 स्टार 7 मंजिली ये धर्मशाला एक अपना आप में एक इतिहास बनाएगी ये धर्मशाला। नहीं, अभी नहीं। इसके अंदर जो दिक्कत थी वो सिर्फ 1000 गज और 1800 गज की दिक्कत थी कि डिपार्टमेंट के पास जो पावर थी वो 1000 गज की थी। और नहीं, अग्रवाल समाज की तो रजिस्ट्री हो चुकी है, उन्होंने तो काम शुरू कर रखा है। वो तो इनकी इंतज़ार कर रहे थे कि ये धर्मशाला शुरू हो जाए, तो क्योंकि साझी धर्मशाला है ना, क्योंकि यहाँ जो पार्किंग बनने जा रही है वो भी लगभग 400 गाड़ियों की पार्किंग है। और यहाँ से आपको पता है कि 500 मीटर की दूरी पर घाट सिरसा का जो बाज़ार है, मेन बाज़ार है, वो पार्किंग से बड़ी दिक्कत है। वो पार्किंग की दिक्कत भी यहाँ ख़त्म हो जाएगी। लगभग 350-400 गाड़ियों की पार्किंग है नीचे, ऊपर हॉल है। तो ये धर्मशाला बनने के बाद शहर में एक जो ज़रूरतमंद परिवार, क्योंकि ये सर्व समाज के काम आएगी, और मिनिमम चार्ज रखा जाएगा इसके अंदर कि वो मिनिमम चार्ज जो इसका खर्चा है धर्मशाला का वो देकर यहाँ पर अपने बच्चों की मैरिज कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम कर सकते हैं। और नीचे पार्किंग के लिए जो लोगों को दिक्कत है वो पार्किंग हो जाएगी यहाँ पर। ये मतलब ये सबके काम आने वाली धर्मशालाएँ हैं। सब समाज के हर चीज़, जब भी धर्मशालाएँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कुछ भी बनता है तो सर्व समाज के काम आने वाली चीज़ें होती है और सर्व समाज के काम आएगी। क्या कुछ सुविधाएं होंगी धर्मशाला में? ये मैंने अभी बताया आपको कि नीचे पार्किंग है 400 गाड़ियों की, ऊपर एक बड़ा हॉल होगा जिसमें पार्टीशन होगा। अगर आपको हाफ हॉल चाहिए तो एक समाज से ले लो, अगर आपको बहुत बड़ा हॉल चाहिए तो पार्टीशन बीच में ऑटोमेटिक है, खुल जाएगी। तो दोनों समाज का एक बड़ा हॉल 80 बाई 240 का हॉल है। शायद सिरसा में इतना बड़ा हॉल नहीं होगा।
और उसके बाद अगर आपको एक पोर्शन लेके अलग मैरिज करने के लिए जगह चाहिए तो ऊपर है। उसके बाद ऊपर कमरे बनेंगे, तो ये एक 7 स्टार फैसिलिटी की धर्मशाला और 7 मंजिला धर्मशाला बनेगी। देखिए ये अभी पहले नवरात्रे से 26 तारीख को दोनों धर्मशालाएँ एक साथ शुरू हो जाएगी और लगभग जो टारगेट तो 1 साल का लेके चलेंगे। बाकी क्योंकि ये धर्मशालाएँ तो आप देख ही रहे हो कि अग्रवाल समाज की 2 लेंटर 3 लेंटर लग चुके हैं, तो ये तो फिनिशिंग की ओर जारी है। इसकी फिनिशिंग 1 लेंटर और लगने के बाद फिनिशिंग शुरू हो जाएगा, उनकी शुरुआत हो जाएगी। तो 1 साल का समय है, नहीं तो 1.5 साल में बन जाएगी। एक बार शुरुआत होनी थी, शुरुआत हो गई तो बन जाएगी। दोनों धर्मशालाओं पर कितना बजट खर्च होगा? देखो दोनों समाज का लगभग आइडिया कुल 10-10 करोड़ के रुपए के करीब का है। बाकी तो जो फैसिलिटियाँ चीज़ें बनेगी उसी हिसाब से, क्योंकि सारी फैसिलिटियाँ यहाँ देना चाहते हैं कि जो ज़रूरतमंद परिवार अगर उसको कुछ लेके ना आना पड़े, उसको सभी फैसिलिटी यहीं मिले। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनसे भी कुछ उम्मीद करते हैं कि देखिए धर्मशालाओं के लिए कुछ राशि वगैरह देंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी आज शाम को ही आ रहे हैं और 2 दिन का स्टे है उनका। बहुत बड़ी बात है सिरसा के लिए कि मुख्यमंत्री जी 2 दिन स्टे करेंगे। और जब भी मुख्यमंत्री जी आते हैं तो कुछ ना कुछ दे के ही जाते हैं, तो उम्मीद है कि बहुत कुछ देकर जाएंगे और बहुत कुछ लोगों की जो समस्याएं हैं वो मौके पे हल होगी। कई जो संघ परिवार के पुराने लोग बैठे हैं अपने, उनके घर भी जाएंगे चाय पानी पीने। तो अगर मुख्यमंत्री जी, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ही हर महीने आते रहें, तो हमारा बड़े प्रोजेक्ट भी हो सकता है। बातें तो रखेंगे, कल सारी बात आज शाम को ही आ जाएंगे। आज शाम को बैठेंगे तो आज शाम को ही बात होगी, कल 3 बजे का। धर्मशाला के अलावा क्या डिमांड है शहर की, जो कि उसकी विधायक जी भी यहाँ पर? देखिए सबसे पहले तो वैसे तो अभी बात हुई थी, मैं 8 दिन पहले जब सीएम साहब से मेयर भाई गोपाल कांडा जी मिले थे, तो सबसे बड़ी जो डिमांड अब इसके बाद जो है मेडिकल कॉलेज की है। लेकिन वो मेडिकल कॉलेज में कुछ फॉर्मेलिटियाँ रह गई थी, हमें बता रहे थे, वो भी जल्दी पूरी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि दिवाली के बाद मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन कर देंगे, वो शिलान्यास करने आ जाएंगे। देखिए जगह तो सरकार के पास बहुत है, प्रपोजल भेजी हुई है। ये हमारे पास जो सिविल हॉस्पिटल चल रहा है उसमें भी काफ़ी जगह पे है। बाकी जब मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा तो उसके अंदर भी, उसके साथ भी काफ़ी जगह है। अभी प्रपोजल भेजी है, उसके बाद देखो क्या होता है उसके अंदर। बाकी तो बहुत इस सरकार ने जो 5 साल में काम किए हैं, पीछे 7 साल में, तो कभी 70 साल में इतने काम नहीं हुए जो 7 साल में हुए हैं। और कुछ सूची ऐसी तैयार की है, कभी आपके भाई विधायक हैं सिरसा शहर के लिए, सिरसा के पूरे आपके जो हल्का है रानिया या इलाहाबाद, उसकी सूची तैयार की है? क्या क्या कुछ मांग? देखिए मैंने एलनाबाद के अंदर तो मेरे 4-5 चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि मुझे एक हॉस्पिटल को अपग्रेड कराना है। एक वहाँ हमारी गुड़िया बच्चों के लिए कॉलेज नहीं है, वो कुछ कॉलेज की मेरी मांग है। 2 मांग मेरी वहाँ थी मुख्य, एक बाज़ारों में जो पानी स्टॉर्म वाटर की और एक मीठे पानी की, वो मेरी सीएम साहब ने दोनों दूर कर दी। 25-30 करोड़ रुपये मुझे अभी दिया है पीछे 15 दिन पहले ही। अब मेरी मुख्य मांग है जो वहाँ की एक स्टेडियम, एक बच्चों के लिए कॉलेज और एक हॉस्पिटल को अपग्रेड करना। ये तो एलनाबाद की मुख्य मांगें हैं। बाकी जो हमारा ये अपना 45 के अंदर, इसके अंदर हमारा है अपग्रेड हो जाए ये, तो किसी तरीके से यहाँ भी एक रेस्ट हाउस वगैरह और ये सब चीज़ें मांगेंगे। मैंने आज भी मांग पत्र तैयार किया है और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की भाई गोपाल कांडा जी ने कहा भी जल्दी से जल्दी, क्योंकि मंजूर हो चुका है, पैसे आ चुके हैं, टेंडर होना है, तो आप इसका शिलान्यास करें और इसको जल्दी से जल्दी शुरू कराएँ। नाम को लेकर कुछ डिस्प्यूट सुनने में आया था कि सेवा सदन या धर्मशाला क्या रखें, तो सोल्व हो गया? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सारा रोडमा समाज बैठा है, सारा साथ है, सारे उन्होंने, आपने देखे हैं बाज़ार में इतने होल्डिंग्स वगैरह और सब लग रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सीएम अनाउंसमेंट के कुछ काम अभी भी अधूरे हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए सीएम अनाउंसमेंट के लगभग कार्य चल रहे हैं। जैसे मैंने ये सीएम अनाउंसमेंट में था, मेरे इलेक्शनों में एलनाबाद के बात आई थी, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी उन्होंने 98 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और वाटर वाला जो बोरवेल का जो काम शुरू कराया है। लेकिन 20,000 एकड़ ज़मीन है और 1 एकड़ ज़मीन पर कम से कम भी 20,000 रुपये का जो खर्चा आएगा, वो भी पूरे मेरे साथ पूरा हल्का गया था मेरे साथ धन्यवाद करने सीएम साहब का। काम चल रहा है। अगर कई काम ऐसे हो जाते हैं, सीएम अनाउंसमेंट कर देते हैं, सीएम अनाउंसमेंट होती है, कई बार फिजिबिलिटी नहीं आती किसी चीज़ पर, तो उस कारण से रुकता है और फिर वो अफसरों को कहा जाता है भी इसकी फिजिबिलिटी निकालने के लिए उस पर कार्य करो।
उस कारण से देर हो जाते हैं कि वो उसमें लगे रहते हैं भी कैसे इस अड़चन को दूर करें। बाकी सीएम साहब की तरफ से कोई दूरी नहीं है। सीएम साहब तो जब भी मीटिंग लेते हैं वो कहते हैं कि मेरी अनाउंसमेंट के जो कार्य हैं जल्दी से जल्दी पूरे करो।